अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन ये है सिमाब के कोई फ़र्द जो है वो मेल है या फ़ीमेल है, वो शादी करके पाकिस्तान से आ जाते हैं, वहाँ 2-3 महीने रहते हैं, फिर कनाडा वापस आ जाते हैं। क्या ऐसी कम्युनिकेशन हेल्पफुल होती है इस केस में, ताकि उनका केस मजबूत रहे, या उनको दोबारा रीयूनिफिकेशन कहीं थर्ड स्टेशन पे या पाकिस्तान दोबारा जाना पड़ता है इस केस के दौरान? देखिए, नहीं, ऑब्वियसली अगर आपका केस चल रहा है तो वो आपसे फ्री एक दो दफ़ा तो वो आपसे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि आप अपने स्पाउस से मिलने गए या स्पाउस मिलने आया, कोई अपडेटेड आपकी कम्युनिकेशन है उसका प्रूफ भेजें, कोई पिक्चर्स है उसका प्रूफ भेजें। तो ये चीज़ें तो ऑफ एंड ऑन वो मांगते रहते हैं। बहुत बार हम अपने क्लाइंट्स की खुद ही सबमिशन कर देते हैं, उनके मांगने से पहले ही हम भेज देते हैं ताकि वो फाइल में ऐड हो और ऑफिसर रिव्यू करे तो जल्दी केस क्लियर हो जाए। तो हम क्लाइंट्स को हमेशा ये इस बात पे इनकरेज करते हैं कि आप विज़िट करें, एटलीस्ट आप एक दफ़ा तो अपने केस के दौरान विज़िट करें और जो है अच्छा टाइम गुजारें और प्रूफ भी सेंड करें ताकि केस जल्दी से थ्रू हो, उसमें कोई मसला ना पड़े। अगर जो है वो क्लाइंट नहीं जा सकता तो फिर भी कम्युनिकेशन आपकी इतनी स्ट्रांग हो, वो पूरे रोज़ की आप बातचीत जो करते हैं उसका रिकॉर्ड रखें ताकि वो सबमिट हो सके। सिमाब साहब, हम बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि शादी करने के बाद मियाँ या बीवी में से कोई बंदा अगर वो पाकिस्तान में शादी की है तो पाकिस्तान में ही रहना लाजमी है, या वो कनाडा में भी रह के केस अप्लाई कर सकता है? नहीं, जो सिटीजन हैं कनाडा के उनको तो अलाउड है कि वो मीनवाइल जहाँ मर्जी दुनिया में हैं वो अपने स्पाउस को जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं और वहीं रह सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं लेकिन आप सिटीज़न हैं, आपने अपनी एप्लीकेशन डाली है, तो आप मीनवाइल आप पाकिस्तान में रह सकते हैं, लेकिन आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ एक एक्सप्लेनेशन देनी है कि जब हमारी एप्लीकेशन हो जाती है तो फिर हमारा इंटेंट है कि हम कनाडा रीलोकेट हो जाएंगे। वो एक एफिडेविट ऑफ सपोर्ट या इस तरह आपको प्रोवाइड करना है। सेकेंडली, जो पीआर हैं उनके लिए जो वो विज़िट तो कर सकते हैं अपने स्पाउस को, लेकिन उनके लिए रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन है कि वो कनाडा में उनका परमानेंट एड्रेस होना चाहिए। शॉर्ट विजिट्स के लिए वो स्पाउस को जा सकते हैं जब उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस है, तो दे आर सपोज टू बी इन कनाडा। अच्छा, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के बाद, सेरेमनीज करने के बाद, अगर किसी बंदे की बदकिस्मती से केस रिफ्यूज़ हो जाता है तो फिर उसका क्या हल है? देखिए, जब भी कनाडा गवर्नमेंट कोई केस रिफ्यूज़ करती है ना, तो आपको चांसेस देती है कि आप अपील कर सकते हैं। अच्छा, जब कोई केस रिफ्यूज़ होने लगता है ना, उस टाइम पे भी ये आपको एक लेटर सेंड करते हैं, उसको कहते हैं फेयरनेस लेटर, प्रोसीजर फेयरनेस लेटर। स्पाउसल केसेस में अक्सर जो है ना वो लेटर आपको मिलता है। उस लेटर में इंडिकेट करता है कि किन प्रॉब्लम्स की वजह से केस रिव्यूज़ हो सकता है और इसको आप केटर करें। अगर उस टाइम पे आप अच्छी सबमिशन जो है भेज देते हैं और उनके जो कंसर्न्स हैं वीज़ा ऑफिसर के वो कवर हो जाते हैं तो केस थ्रू हो जाता है। अगर नहीं कर सकते तो केस अपील में जाता है और फिर अपील प्रोसेस में आपको वो सारा रिलेशनशिप फिर से डेवलप करवाना पड़ता है और जस्टिफाई करना पड़ता है और फिर अपील प्रोसेस के थ्रू क्लियर होता है। बहुत दफ़ा कॉम्प्लिकेटेड केसेस नहीं होते, शॉर्ट किसी छोटी गलती की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिजेक्ट हो जाता है केस। तो अपील की जगह ये जो कैनेडियन गवर्नमेंट है ये ऑल्टरनेट इसको ADR कहते हैं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं। तो वो मिनिस्टर और आपका लॉयर और आप बैठ के बातचीत करते हैं और फिर रिजॉल्व करते हैं इस मामले को और उसमें भी केस क्लियर हो जाते हैं मोस्टली। तो हर चीज़ की रेमेडी होती है, इसकी भी रेमेडी है कि अगर केस खुदा न खास्ता रिफ्यूज़ हो जाता है तो यू कैन अपील फॉर इट। अच्छा, अपील होती है, ठीक है। तो नाज़रीन, आज इस एपिसोड में आपने स्पाउसल एप्लीकेशन के बारे में बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें सिमाब से सुनी। हम आपको स्क्रीन के ऊपर जो है अपने नंबर्स, अपने कॉन्टैक्ट्स और ईमेल एड्रेसेस वो शो कर रहे हैं, आप ज़रूर देखें। सिमाब साहब से क्वेश्चन करें, इनसे आप ईमेल करें, टेलीफोन पे बात करें, आप मुझसे बात करें, हर किस्म का क्वेश्चन हम आपका लेंगे। और कोई भी अगर स्पाउसल के रिलेटेड आपकी इन कनाडा या आउट ऑफ कनाडा कोई क्यूरी है वो हमें ज़रूर बताएं और अगली एपिसोड में हम आपको मज़ीद दिलचस्प जो है वो गुफ्तगू आपको सुनवाएंगे सिमाब साहबा के साथ। तो हमारे साथ रहिए।